हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए बॉडी विच इज थ्रोवन अप टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है बच्चों। सो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले की कंसेप्ट के अंदर समझ लेते हैं। तो ये वाली जो हाइट है वो एच इज इक्वल्स टू हमारी कितनी है? 5 मीटर्स। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे हमने इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है। यू इज इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। यू इज इक्वल्स टू हमारी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। और जब ये 5 मीटर की हाइट के ऊपर पहुंचेगी तो v इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे तक जाने के अंदर, सॉरी, नीचे से ऊपर तक जाने के अंदर जो टाइम पीरियड लगेगा वो कितना हो गया? t1। और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा g, वो लगेगा हमारा नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों। और g की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर हम कितनी मान के चल रहे हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऊपर से, सॉरी, नीचे से ऊपर तक जाने में t1 लगा। फिर यहाँ से जब होगा ऑब्जेक्ट, वो हमारा क्या करेगा? नीचे की तरफ वापस आएगा इसी पोजीशन के ऊपर। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ से क्या होगा कि मैक्सिमम हाइट पे ये वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो इस कंडीशन के अंदर जब ये वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों बातों को हमें क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों। सो की कंसेप्ट के अंदर हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर, वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी उसका स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g h। ठीक है बच्चों। अब देखो, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तब जी नीचे की तरफ लगेगा, तो ऊपर की कंडीशन के अंदर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे जी क्या होगा? माइनस का जी लगेगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो जी होगा वो क्या होगा? हमारा पॉजिटिव जी होगा। ठीक है बच्चों, नीचे आते वक्त। और सेकंड नंबर हम क्या करेंगे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ये वाला फॉर्मूला भी हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। तो फॉर, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? गोइंग फॉर गोइंग अपवर्ड। ठीक है बच्चों। तो हम ऊपर की तरफ जाने के लिए हम क्या कर लेंगे? पहले उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फॉर गोइंग अपवर्ड, तो जब अपवर्ड की कंडीशन होगी तो हमारी, तो उस कंडीशन के अंदर जी हमारा क्या लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो ये वैल्यू वैल्यू हम रख लेते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g h। ठीक है बच्चों। और जब ऊपर जा रहा है तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g h। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास में कितनी गिवन है? 10 गिवन है। तो यहाँ पे यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है बच्चों। और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो u इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम टाइम पीरियड निकालते हैं कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है t1 कितना लगेगा। तो v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड t1। ठीक है बच्चों। और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास में u इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? g मल्टीप्लाइड बाई t1। ठीक है बच्चों। u की वैल्यू हमें आ गई, हमने कैलकुलेट की है 10 मीटर पर सेकेंड। g की वैल्यू हमारे पास में हमने मान के चली है 10। तो यहाँ से हमारे पास में जो t1 आ जाएगा, सो t1 इज इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाई g। तो u और g की वैल्यू पुट करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे हमारे पास में जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो t1 टाइम पीरियड आया, यानी नीचे से ऊपर तक जाने का जो टाइम पीरियड है वो t1 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखो t2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी क्या है? 0 है बच्चों। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g
एच जब नीचे की तरफ आएगी तो जी हमारा नीचे की तरफ लगेगा, तो ये पॉजिटिव का जी होगा। अब यहाँ पे यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 × जी। जी की वैल्यू हमारी कितनी है, 10। और जो हाइट है वो 5 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ आ रही है, तो ×5। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो वी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये v की वैल्यू आ गई। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 100, और यहाँ पे ये v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये v की वैल्यू आ जाएगी, ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर आएगा। सो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में v। अब देखो कितना टाइम लगा इस वेलोसिटी को पहुंचने के लिए, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई टी। अब देखो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो 10 इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाई टी। सो यहाँ पे टाइम पीरियड हमने कितना माना है, तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड कितना मान लेते हैं, T2। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा T2। तो T2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10 / 10। जी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड। तो T1 और T2 दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। T1 और T2 दोनों की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1 सेकेंड। तो 1 और 1, तो यहाँ पे हमारे पास में जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।